हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जैपनीज़ में हीरागाना कैरेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, इनका स्ट्रोक ऑर्डर क्या होता है, कितने वोवेल्स होते हैं एंड कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वोवेल्स की, तो हीरागाना और या जैपनीज़ में हम बोल सकते हैं 5 वोवेल साउंड होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है आ, ई, ओ, ए, ओ। और ये हमारे बेस साउंड होते हैं, और जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो इसी बेस साउंड के साथ इमर्ज होकर लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे का लिखना है तो लाइक ऐसे टाइप होता है का, इसको पढ़ते हैं हम का। तो इसमें जो का है, तो ये सिंबल का है, तो इसको हम का पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जो ए है ये इसी में इमर्ज है, हमेशा साथ में होता है। और जैपनीज़ में कोई भी कॉन्सोनेंट या कोई भी कैरेक्टर विदाउट वोवेल नहीं होता है, बस एक को छोड़ के जो होता है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ये बस होता है, लाइक नाक से बोलते हैं ओके। सो इसके अलावा हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब में हमारा जो वोवेल है वो इमर्ज्ड ही होता है। तो सबसे पहले एक बात मैं और बता दूं, हम जब भी जापानीज़ में लिखते हैं, चाहे हिरागाना हो, काताकाना या कांजी, इनका जो स्ट्रोक ऑर्डर होता है वो हमेशा हम लिखते हैं अप टू डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट। जितने भी हमारी कॉम्बिनेशन होते हैं हम बिल्कुल ऐसा ही यूज़ करते हैं, अप टू डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट। इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आ। तो आ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रोक ऑर्डर होता है हमारा एक लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले एक स्ट्रोक बनाते हैं हम लेफ़्ट टू राइट, थोड़ा सा कर्वेचर टाइप का, ठीक है। एंड देन हमारा दूसरा स्ट्रोक होता है अप टू डाउन। तो बेसिकली ऐसा अप टू डाउन होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ से इसके एक नीचे से घुमाते हैं और एक ऊपर से घुमाते हैं, तो ये हमारा कैरेक्टर बन जाता है आ। इसको हम आ पढ़ते हैं हिरागाना में, और काताकाना में भी या बोल सकते हैं जापानीज़ में। देन हमारा दूसरा कैरेक्टर होता है ई। ई के लिए स्ट्रोक ऑर्डर होता है एक ऐसा, एंड देन ये सेम। तो अगर मैं बेसिकली कहूँ तो एक इधर से कर्व लाइन है, एक इधर से कर्व लाइन है। और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एज निकला पड़ा है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न बेसिकली ये है कि पहले जापानीज़ लोग या फिर कहीं पे भी यूज़ करते थे दो चीज़ों का लिखने के लिए। एक होता था ब्रश यूज़ करते थे, एंड ब्रश यूज़ करते थे चारकोल या फिर कह सकते हैं ब्लैक इंक टाइप का होता था। तो उसमें होता क्या था कि अगर हमें कोई मान लीजिए लाइन खींचनी है, ऐसे हमने लाइन खींची, तो अगर लाइन खींचने के बाद यहाँ पे ब्रश रखेंगे तो यहाँ पे एक काफ़ी सारा क्या बोलते हैं, एक टाइम के लिए रुक गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा डॉटेड या फिर यहाँ पे इंक फैल जाएगी, तो इससे कैरेक्टर हमारा साफ नहीं दिखाई देता। तो बेसिकली करते क्या थे, अगर हमें कर्वेचर बनाना है, ये कर्वेचर बनाया और ऐसे उठा देते थे ताकि जो हमारा सरफेस पे ब्रश का टाइम हो वो कम हो जाए। तो उसी तरह से लिखते थे, तो उसी तरीके से कैरेक्टर्स भी आ गए। या फिर दूसरी चीज़ करते हैं, अगर हमें ऐसा कर्व बनाना है तो ये कर्व ऐसे बना दिया। तो बस इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे कर्व आपको बहुत जगह दिखाई देंगे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो ये हमारा पहला आ हो गया, दूसरा ई हो गया। देन तीसरा आता है ओ। ओ के लिए सबसे पहले ऐसे होता है एंड देन ऐसे कर देते हैं, ये हमारा होता है कैरेक्टर ओ। चौथा कैरेक्टर होता है, इसमें सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, एंड देन फिर ऐसे करते हैं और ऊपर ये एज होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर ओ। ओ बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रोक लेफ़्ट टू राइट, फिर अप टू डाउन, एंड देन यहाँ से ऐसे घुमा देते हैं और यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं, ये हमारा हो गया ओ। सो बेसिकली यही हमारे 5 हिरागाना वॉवेल्स होते हैं जो जापानीज़ में यूज़ करे जाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो होगी जो हिरागाना में कॉन्सोनेंट्स को लिखते कैसे हैं और उनकी लाइंस क्या होती हैं, पूरा चार्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो जो अगला हम पढ़ेंगे वो होगा हमारी कॉन्सोनेंट की लाइन में सबसे पहले जो का होता है, का साउंड की लाइन। ओके, तो चलिए चलते हैं।